नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कंसेप्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आर्थिक सहयोग पर चार देशों के अंतर्राष्ट्रीय फोरम की। दरअसल यह चार देशों का जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम गठित हुआ है, इसकी हाल फिलहाल में चर्चा हो रही है और इससे जो है प्रश्न उठने की संभावना बन जाती है। तो हाल ही में अपनी इजराइल यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री यायर लापिद, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान से वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में पश्चिम एशिया तथा एशिया में व्यापार और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने सहित आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। इस दौरान चारों नेताओं ने आर्थिक सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय फोरम गठित करने की पहल की। ठीक है, इस संगठन का सुझाव इजराइल की तरफ से दिया गया था और चारों देशों ने इस संगठन को क्वाड नाम से चिन्हित न करने का निर्णय लिया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम ही बताया गया है। ये पश्चिम एशिया का मैप है और इसी क्षेत्र में जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस नए ग्रुप की स्थापना की जा रही है, ऐसा जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है। ठीक है, तो इसकी जो पहली बैठक है वो दुबई में होने जा रही है और इसमें जितने ये चारों देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो आमने सामने की बैठक करेंगे। दरअसल इसके गठन में वर्चुअल बैठक की भूमिका रही थी अभी तक, और चारों देशों के जो विदेश मंत्री है जल्द इसमें अपने उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे और गठबंधन के तहत जो परियोजनाएं चलाई जाएंगी उन पर निर्णय करेंगे। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्यों की बात करें तो चारों देशों के नेताओं ने कहा कि पश्चिम एशिया में राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है और व्यापार, जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से निपटना, ऊर्जा सहयोग, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी साझेदारियों को मजबूती देना है। इसके अलावा बुनियादी ढांचा, डिजिटल बुनियादी ढांचा, परिवहन, सामुद्रिक अभ्यास, सुरक्षा पर भी एक दूसरे के साथ काम करना है। साथ ही सरकारी स्तर पर जो सहयोग है उसको उद्योग क्षेत्र के साथ जोड़ना भी इसका प्रमुख उद्देश्य बताया जा रहा है। साथ ही इन चारों देशों ने साफ किया कि यह एक असैन्य गठजोड़ है जो असैन्य मुद्दों पर ही अपनी साझेदारियों को मजबूत करेगा। हालांकि मीडिया में इसे क्वाड या मध्य पूर्वी क्वाड कहा जा रहा है। दरअसल क्वाड समूह में जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करना है, और जबकि इस समूह को का ऐसा कोई उद्देश्य फिलहाल नहीं है। इसका जो मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है वो आर्थिक ही बताया जा रहा है। इसके गठन की जो आवश्यकता की अगर बात करें तो जो हाल फिलहाल में वैश्विक राजनीति में बदलाव हो रहे हैं वो सब इसके गठन की भूमिका तैयार करते हैं। दरअसल अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान की वापसी हुई है और अब अरब विश्व या इस्लामिक जगत, खाड़ी देश, ओआईसी के देश, मलेशिया और पाकिस्तान जैसे देश जो है इस्लामिक हितों पर मिलकर काम करने के लिए सहमति बनाने में लगे हैं। तो तुर्की के सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और ग्रीस जैसे देशों के साथ विवाद हो रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय स्तर पर यमन, लीबिया, इराक और सूडान को लेकर भी राजनीतिक मतभेद के साथ ही इस्लामिक देशों के नेतृत्व की जो वर्चस्व की जंग है वो भी सामने आ रही है। तो इसके अलावा जो पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र है वहां पर जो प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं उसके कारण तुर्की की महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसके ग्रीस और साइप्रस के साथ विवाद बढ़ रहा है। साथ ही इसराइल, फिलिस्तीन, मिस्र, साइप्रस, जॉर्डन, लेबनान जैसे देशों की जो है आपसी प्रतिस्पर्धा भी है। तो ऐसे में जो भारत, अमेरिका, इसराइल और यूएई जैसे देश हैं वो इस स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में इस समूह के गठन की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। इसके अलावा जो फ्रांस, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों का रुझान भी पूर्वी भूमध्य सागर में बढ़ रहा है। चीन अपनी बेल्ट रोड पहल से जो है ग्रीस के साथ अपनी ऊर्जा साझेदारी को बढ़ा रहा है। ठीक है, और इसके नकारात्मक परिणाम अन्य देशों को न झेलने पड़े, इसलिए इस इकोनॉमिक फोरम की प्रासंगिकता बताई जा रही है। तो ये जो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है उसका जो क्षेत्रीय विभाजन ये है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसमें ये टर्की है, इजिप्ट है और लेबनान, इसराइल और ग्रीस, साइप्रस, ये सब इस क्षेत्र के जो है इस क्षेत्र में स्थित ये देश हैं। तो इन्हीं तमाम देशों के बीच
जो प्रतिस्पर्धा है या जो तमाम नए मुद्दे उभर कर आ रहे हैं, इस समूह के गठन से कहीं न कहीं इनका संबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के लिए महत्व की बात करें तो दरअसल अमेरिका ने इजराइल के अरब जगत के साथ संबंध सुधारने के लिए अब्राहम अकॉर्ड समझौता किया था। अब उसका 1 साल लगभग हो गया है। तो इस समझौते का विस्तार भारत के साथ जो है इस समूह के माध्यम से माना जा रहा है। दरअसल अब तक क्या था कि भारत के जो अरब देशों और इजराइल के साथ जो संबंध थे, वो इजराइल और अरब जगत की जो आपसी वैमनस्यता, जो शत्रुता थी, उसके कारण प्रभावित होते थे, जिस कारण भारत इस मध्य पूर्व क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का और अवसरों का दोहन नहीं कर सकता था, क्योंकि हमेशा उसकी एक दुविधा रहती थी इन दोनों जो है इजराइल और अरब जगत की शत्रुता के कारण, क्योंकि भारत के दोनों के साथ ही गहरे संबंध हैं। ठीक है, जहां इजराइल से जो है रक्षा उपकरणों की आपूर्ति होती है, तो वहीं अरब जगत जो है भारत के व्यापारिक शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से है। तो अब क्या है कि जब ये दोनों जो अरब और इजराइल का जो वैमनस्यता जो है वो धीरे धीरे कम होने की ओर बढ़ रही है, तो भारत के पास अपनी व्यापक जो क्षमताएं हैं उनका दोहन करने का अवसर सामने उत्पन्न हो रहा है। तो इस जो ये नया समूह है, इसका महत्व इस कारण देखा जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका भारत का आर्थिक साझेदार है और अब क्वाड समूह के साथ वह सामरिक भागीदार भी बन रहा है। इजराइल के भारत के जो है रक्षा संबंध जो है वो जगजाहिर है। इसके अलावा यूएई भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार है। तो इन भागीदारियों में और विस्तार की अभी बड़ी संभावना है और इन भागीदारियों में जो है नए क्षेत्र तलाशे जा सकते हैं, जिससे भारत के और अधिक आर्थिक और व्यापारिक, और हो सकता है कि भविष्य में रणनीतिक क्षेत्र में भी भारत अपनी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र के बाद मध्य पूर्व के जो दूसरे देशों के साथ संगठन बनाकर भारत ने यह दर्शाया कि वह एक समग्र क्षेत्रीय नीति बनाने को तैयार है। दरअसल भारत अभी तक कुछ समय पहले तक भारत की जो मुख्य फोकस था वो रणनीतिक और भू राजनीतिक दृष्टि से हिंद महासागर और अपने जो पड़ोसी देश हैं वहाँ तक कुछ हद तक सीमित था। लेकिन नए जो परिदृश्य, जो नई वैश्विक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उसमें जहां भारत ने क्वाड समूह बनाकर चीनी वर्चस्व को चुनौती दी है, तो वहीं अब ये एक नए मध्य पूर्व में भी भारत जो है अपनी इस नए संगठन के साथ अपनी जो अहमियत है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे भारत का वैश्विक स्तर पर बड़ा कद बन सकता है। ठीक है, और भारत ने जिस तरीके से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए साइप्रस और लीबिया का उल्लेख करते हुए ग्रीस से चर्चा की है, उससे साफ है कि तुर्की को भी भारत ने एक संदेश देना था, क्योंकि तुर्की अक्सर क्या करता है, कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाकर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता रहता है, जबकि स्वयं वह जो है साइप्रस के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके बैठा हुआ है। तो भारत ने तुर्की को भी उसकी भाषा में जवाब देना है। तो इस कारण भी इस ग्रुप की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। इसके अलावा पश्चिम एशिया की राजनीति अर्थव्यवस्था को दिशा देने में जिस तरीके से खाड़ी देशों की भूमिका बढ़ी है, उसके चलते भी पश्चिम एशिया में क्वाड के निर्माण की धारणा को बल मिला है। तो ठीक है, फिलहाल जो हमने चर्चा की है तो इस वीडियो में इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत